तो उदारीकरण यदि अब आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो जोड़ करके उदारीकरण से ही पूछेगा और नहीं तो वैश्वीकरण से पूछेगा। ठीक है, तो मेंस में आराम से लिख करके आ जाइएगा बेटा। चले वैश्वीकरण चले। अच्छा ऊपर वाला सब लिख लिए, उदारीकरण वाला। अब हमारा जो चलेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव किस पे, गरीबी उन्मूलन। चलो वैश्वीकरण का प्रभाव हम लोग किसको देख रहे हैं, आप उदारीकरण का देख लिए तो वैश्वीकरण को भी देख ले रहे हैं। यहां देखिए पहला है आपका बेहतरीन रोजगार। ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है बेटा कि अब रोजगार जो है बेहतरीन से बेहतरीन सृजन हो रहा है। चाहे वो सेवा के सेक्टर में जाइए, चाहे वो कृषि के सेक्टर में जाइए, चाहे वो उद्योग के सेक्टर में जाइए। कृषि में बोला जाता है अभी भी एक आध आदमी ऐसा है जो करोड़ों रुपया का इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो है मतलब नया नया एक वो जो क्या बोलते हैं वो जो व्हाइट कलर का होता है वो, अरे जिसको खाते हैं हम लोग, मशरूम। अभी जो है स्थानीय स्तर पे मशरूम का खेती इंक्रीज कर करके इनकम जनरेट कर रहा है। देखे हो कि नहीं। ठीक है, तो कृषि में भी बहुत रोजगार का सृजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कृषि को एकदम गौण कर दो, तो ये वैश्वीकरण का इफेक्ट हो रहा है। अब मशरूम जो होता है ना वो इंटरनेशनल लेवल का जो है क्या है, सब्जी है ना, फल है। और वही मशरूम खाने से महात्मा बुद्ध जो है मर गए। तो मशरूम 2-3 तरीके का होता है। ठीक है ना। हाँ, एगो गोबर पे उगता है, एगो वृक्ष पे उगता है। ठीक है, हाँ वृक्ष का जैसे ज्वाइंट रहेगा ना एक, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अरे छतरी टाइप में रहेगा, देखे हो ना। हाँ, तो ये वाला नहीं खाना, ये वाला मशरूम खाओ जाओगे तो पॉइजन है ये, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग मधुमक्खी का एक पे एक पालन करते हैं। ठीक है, कहीं एकदम जा करके देखना है, मधुमक्खी का एकदम स्पेशल बनाएगा एकदम। हाँ, मत्स्य पालन कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारा एकदम रोजगार का सृजन हो गया है कि छोटा इनकम से आप ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अरे आपको कमाने से ना मतलब है रे, जिस दिन पैसा आ जाएगा गरीब किसको कहेंगे रे। किसी भी सूरत में हमको पैसा आना चाहिए। एकदम डेयरी फार्म के माध्यम से कर रहा है ना, क्या डेयरी फार्म मतलब 4 गो 5 गो गाय ले लिया है। और गाय का नस्ल भी बताए थे ना ज्योग्राफी में, जर्सी गाय ले लो, एक के बार में 25 किलो दूध देगा। ठीक है, 25 किलो दूध रोज तुम बेच दिया मान लो, तो 25 किलो मल्टीप्लाई 40 कर दो। हाँ हो, वही हम बोल रहे हैं कि उस सेक्टर में भी अपार संभावना है। तुम संभावना को तलाशो। जो सेक्टर है, चाहे वो सेवा का सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी का सेक्टर हो, चाहे वो टर्सरी का हो, उद्योग का हो, किसी भी सेक्टर में जाओगे तो हर सेक्टर में अपार संभावना है। उस संभावना को तुम तलाशो और ये तलाश करके तुम गरीबी से मुक्त पा सकते हो। और ये संभावना आज वैश्वीकरण का प्रभाव हो रहा है कि हम न्यूज में पढ़ते हैं यहाँ की महिलाओं ने ऐसा काम कर दिया, तो तुमको लगता है कि वो महिला कर सकती है तो हम काहे नहीं कर सकते। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया। ओपन जनरल लाइसेंस मतलब अब जो है हमारे पास क्या है, लाइसेंसी व्यवस्था जो है वो हर काम में सिर्फ 6 या 7 वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना है। ठीक है, जैसे मान लो बंदूक का है तो वहाँ लाइसेंस लेंगे। ठीक है, मेडिसिन का है तो वहाँ लाइसेंस लेंगे। ठीक है, कुछ सेक्टर है जहाँ लाइसेंस लेना है और बाद बाकी सबको क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया गया। अब आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसका असर पड़ रहा है, वैश्वीकरण का। क्लियर है। उसके बाद निजी क्षेत्र को तो बढ़ावा पूछिए ही नहीं, हर सेक्टर में निजी 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 निजी। अब बिना निजी का कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक निजी एंट्री नहीं मारेगा, है ना, सरकार एकदम सो रहेगा। ठीक है, अभी जो है देखो जियो रेट अपना बढ़ा दिया है ना, सब कोई सुन रहा है, जियो रेट अपना बढ़ा दिया। अभी जस्ट आगे का पॉलिसी है प्रतिस्पर्धा के अवसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट में कंपटीटर है। अब जियो मान लो रेट बढ़ा दिया और इससे पहले हमारा BSNL या MTNL, ठीक है, ये सरकारी था, इसका सर्विस कोई नहीं लेता था। अभी इसको रेट डाउन हम 4 दिन के अंदर कम करवा सकते हैं।
5 दिन के अंदर जितने भी इंडिया के पीपल हैं, लोग हैं, वो सब एकदम अपना सिम को पोर्ट करवा लें। किस में? BSNL MTL है। अब क्या करेगा? सब कोई इधर जाएगा तो जियो जो है वो क्या करेगा? अपना रेट तुरंत डाउन करेगा, करेगा कि नहीं? तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, ठीक है ना। वैश्वीकरण में ही हमारे पास कंपटीटर उभर करके आ रहे हैं। अब वो मार्केट में देखता है कि कौन हमको सस्ता देगा, जो सस्ता देगा, सर्विस अच्छा देगा, हम उसी को चीज को लेंगे। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा, मुक्त व्यापार मिला है, फ्री ट्रेड है। किस में है? वस्तु में है और सेवा में। वस्तु और सेवा में हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्री ट्रेड। कोई सामान हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है भागलपुर में बेचेंगे। भागलपुर का आम है, भेज देंगे हम पाकिस्तान में बेचेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा जो है वस्तु हो सकता है, सेवा हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड। मशीनरी तकनीक का आयात निर्यात हो रहा है, जो हम लोग पुरानी पद्धति अपना रहे थे, ठीक है। अब मान लो जापान के लोग जो है टेक्निकली रूप से आगे रहता है तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना। हम भी तो पहले एक काम प्रोडक्शन करने के लिए 1000 लगता था, अब टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए तो आदमी को हटाओ और प्रोडक्शन, तुम्हारे प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इवेंट क्या होगा, प्रोडक्शन और क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये टेक्नोलॉजी आ जाने, मशीनरी तकनीक का आयात निर्यात। उसके बाद प्रतिस्पर्धा के अवसर, तो घरेलू क्षेत्र में और विदेशी स्तर पे। घरेलू मतलब समझ ना, जैसे हम जियो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा घरेलू स्तर पे हो गया। अब हम वर्ल्ड लेवल पे सुजुकी ले रहे हैं, मान लो जापान का कोई भी चीज बाइक आ रहा है यहाँ पे, तो तुम हमको सस्ता यहाँ बेचेगा तब ना हम लेंगे तुम्हारा। यदि तुम महंगा रखेगा तो हम लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे वो भी देख रहा है कि का अभी पूरे विश्व का सबसे अच्छा मार्केट कौन सा है। आज अमेरिका है ना बाबू, अमेरिका है ना। अमेरिका एकदम खोजते रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट यदि जाओगे तो तुमको इंडिया मिलेगा, या इधर बगल में जाओगे तो चीन मिलेगा। भैया पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो मार्केट भी हमारा यही सबसे बड़ा है। तो अभी हमारे पास अमेरिका कुछ भी होता है तो भारत का सहयोग कर देता है। रूस उधर से पकड़े रहता है इंडिया को कि तुम हमसे मत जाओ, है ना। इसलिए भैया कि यदि हम छोड़ देंगे तो कोई दूसरा पकड़ लेगा, और कोई दूसरा पकड़ लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मार्केट लॉस हो जाएगा, नहीं समझे। तो विश्व के लेवल पे यदि ये देखो ना लड़ाई, यदि कोई भी मान लो ये पाकिस्तान है और ये क्या है, भारत है, ठीक है। अब पाकिस्तान का आबादी पॉपुलेशन कम है तुलनात्मक भारत का, अब इसको जो है अमेरिका है, इधर रूस है, ठीक है ना। अब सपोर्ट किसको करेगा? नहीं वो चाहेगा तब वो सपोर्ट किसको करेगा? इंडिया। काहे? उसको मार्केट बनाना है। और यदि इंडिया गलत हो है, नहीं भारत के साथ हम हैं, भारत कल भी थे आज भी है ना। और रूस भी उधर से वही बात बोलेगा, जानता है यदि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे तो मार्केट हमारा छूट जाएगा, मार्केट छूट जाएगा। आज ये जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इस वैश्वीकरण में हम पीछे छूट जाएंगे। समझ में आया? तो वैश्वीकरण में हमको पीछे नहीं छूटना है, वैश्वीकरण में हमको आगे रहना है। क्लियर है? पहले यहां तक क्लियर हो गया? प्रतिस्पर्धा का क्लियर, घरेलू और देशी स्तर पे, विदेशी स्तर पे। रिटेल का आगमन, खुदरा। अब जहां पहले तुम बोरा का बोरा सामान खरीदता था, अब बड़ा बड़ा मॉल में जाओ, तुमको क्या लेना है? मशरूम लेना है, कितना? 100 ग्राम, 50 ग्राम तुमको मिलेगा। पहले क्या था कि पैकेट था, 1 पौवा लेना है तुमको, कोई चीज फिक्स रहता था कि तुमको कम से कम इतना ही लेना होगा। अब ये रिटेल के आगमन होने से क्या हो गया, खुदरा विक्रेता ज्यादा बढ़ गया। जो सामान तुमको कहीं ना मिले, मॉल में जाओ, कितना चाहिए मिल जाएगा। चले, तो ये रिटेल का है। अभी देखो ना FM मॉल खुला ना, तो वो रिटेल। अब आपको एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे सब चीज मिल जा रहा है, और वहां कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बोरा लेना है। बोरा लेना है तो बोरा भी अवेलेबल है, 50 ग्राम लेना है तो 50 ग्राम भी लेना, ठीक है ना। वहां शर्माना नहीं, 50 ग्राम कैसे लेंगे, ठीक है। रिटेल का क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर जोन, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। ये जो हमारा वैश्वीकरण ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे काम आया,
अब सपोज करो आज से कुछ दिन पहले बनाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मान लो ये भागलपुर है, क्या है भागलपुर, और भागलपुर में प्रोडक्शन किसका हो रहा है, सिल्क का हो रहा है, सिल्क का हो रहा है। तो सिल्क का फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, भागलपुर में, तब ना तुम्हारा यहाँ ये इंडस्ट्री डेवलप करेगा। अब मालूम चला कि सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है और इंडस्ट्री तुम पूर्णिया में लगाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो क्षेत्र में जो चीज प्रोडक्शन हो रहा है उसी चीज का क्या बना दो, जोन बना दो। जैसे पूर्णिया हम गए तो पूर्णिया में क्या हो रहा है, जूट हो रहा है, तो जूट का हम जोन बना देंगे, नहीं समझे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है। अब यहां पे देखो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये यदि क्षेत्र बना दिया तो पहला तो तुम्हारा रोजगार का सृजन हो गया ना, सिल्क का लोग है तो यहीं का यहीं रह गया, पलायन रुकेगा, माइग्रेशन, जो काम यदि आपको यहीं मिल जाएगा तो आप जाइएगा दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, नहीं जाइएगा। तो स्पेशल एरिया हम लोग कवर कर दिए तो रोजगार का सृजन हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिला, माइग्रेशन रुक गया, और मौसम के अनुसार फसल का उत्पादन करेंगे हम लोग, जैसा मौसम होगा वैसा काम करेंगे, जो एरिया होगा उस अनुसार से काम करेंगे, ठीक है। किसानों को कृषि के लिए फायदा हो जाएगा, बोलो ना, है ना, ठीक है। अब इसी SEZ को दो भागों में हम लोग बांट दिए, एक बना दिए SAZ हो गया स्पेशल एग्रो जोन, ठीक है, स्पेशल एग्रो जोन, और AEZ मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एग्रो हो गया कि जो भी क्षेत्र विशेष हो गया, और ये क्या हो गया, खास करके खाद्यान्न चीजों, एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रो में हम लोग सब चीज डाल देंगे, जूट डाल देंगे, है ना, उसके बाद सिल्क डाल देंगे, जो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो भाग में कर दिए, SAZ है ना, और AEZ। SAZ हो गया स्पेशल एग्रो जोन और AEZ हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, नहीं समझे। यही SEZ का जो है एक टाइप हो गया आपको। यदि ये वैश्वीकरण नहीं होता तो इतना फायदा तुमको होता। अब तुमको लगता है कि हम भी यही धंधा कर रहे हैं प्रिंटिंग का, सपोज करो, और ये भी प्रिंटिंग का धंधा कर रहे हैं, इसका ज्यादा चल रहा है, क्यों ज्यादा चल रहा है, तुम्हारा कम चल रहा है, क्यों कम चल रहा है, तो तुम सोचेगा ना, है ना। तब हम पता किए ये रेट मान लो कम किया तो तुम भी हम क्या करेंगे, कम, कारण जानेंगे। उसके बाद ये क्वालिटी हो सकता है कि बेहतर दे रहा है तो हम भी क्या करेंगे, रेट कम। इस मार्केट में यदि सस्टेन करना है तो क्वालिटी अच्छा रखो और रेट का जो है डाउन करो। 1990 के पहले संसाधन की कमी, बिल्कुल, अभी तो हर चीज का आपके पास टेक्नोलॉजी है। पहले प्रिंटिंग प्रेस में इतना बड़ा बड़ा छाप लेता था, नहीं छापता था। पुराना पीरियड में जाओ, पहले जो शादी विवाह लिखता था ऐसे हाथ से एकदम ऐसे कलर करता था, अभी तो तुरंत मशीन में डाल एकदम निकल गया। तो समय के अनुसार बदलते चलता है। तो समय, तो अभी हम लोग किस एज में जी रहे हैं, वैश्वीकरण एज में जी रहे हैं, तो हमको भी बदलना होगा। तुमको सिंपल उदाहरण हम देते हैं कि नहीं, सिंपल हमेशा बोलते हैं हम। पहले जो शादी होता था एकदम घर के आगे एगो माइक लगा देता था बड़ा, है ना, पता चलता था कि उसके घर में क्या है, शादी है। धीरे धीरे उस समय जो बारात जाता था किससे जाता था, बैलगाड़ी से जाता था, ठीक है। समय बढ़ा, ठीक है, बैलगाड़ी स्थान जो है अब ये बाजा क्या ले लिया, डीजे का स्थान ले लिया अभी, धूमधाम। अब पहले जो हाथ से बजाता था, मुंह से बजाता था, वो सब भी अब गौन हो गया, अब तो सीधे ले आता है डीजे। तो समय के अनुसार तुमको भी बदलना होगा, ठीक है। ये बैलगाड़ी वाला अभी जो है क्या चीज में तब्दील हो गया, स्कॉर्पियो में, है ना, स्कॉर्पियो, ये सभी स्पेशल शादी में वो गाड़ी सब दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता। तो ये वैश्वीकरण का इफेक्ट चल रहा है। अभी बहुत चीज दिखाने के लिए भी होता है, ठीक है। शादी ये हुआ था, मेरा ही हुआ था, तो हम गए थे तो 50 गाड़ी लेकर के गए,
50 गाड़ी लेकर के गए थे, तो वहाँ जा कर के पता हाँ लड़का लगता है कि पूरा एकदम अमीर है। 50 गाड़ी मेरा थोड़ा था, एको गो मेरा नहीं, एक भी होता तब ना। 50 सब रेंट पे लिए थे, 800 रुपया रोज पे, ठीक है, तेल आपको देना है, 50 गाड़ी हम खड़ा कर दिए, क्या दिक्कत। अभी जो तुमको लगता है जो विधायक सब जो चलता है ना, आगे एगो गाड़ी रहेगा, सब उसका गाड़ी है, सब किराया पे लेकर के दिखा देता है तुमको 50।